तो यहाँ थोड़ी दूर पर एक वन है और उस वन में पंक्ति की पंक्ति ताल के पेड़ों की है और वहाँ बहुत से ताल के फल पक पक कर गिरते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं। पर वहाँ रहता एक दैत्य, उसका नाम है धेनुक। उसके मारे वहाँ के फल किसी के काम नहीं आते। वो गधे के रूप में रहता है और वो स्वयं भी बड़ा बलवान है। उसके साथी बलवान दैत्यों का वहाँ समूह बसता है। बहुत बहुत दैत्य वहाँ आकर के बस गए हैं और वो सभी प्राय गधे के रूप में रहते हैं और वो आदमियों को खाता है। अब तक न मालूम कितने आदमियों को वो खा गया। यही कारण है कि कोई भी आदमी डर के मारे उस वन में जाता नहीं। फलों में बड़ी सुगंधी आती है, वो कुछ न मालूम कैसे ताल के फल हैं। तो हमारा मन तो चलता है पर हमने कभी खाए नहीं, डर के मारे। सब हमारे घर वालों ने, बाबा ने, सब ने कहा कि वहां मत जाना, तो हम कभी गए नहीं। पर देखो ना, उनकी गंध यहाँ तक आ रही है, बड़ी अच्छी महक मालूम होती है और उनका ध्यान करते रस आने लगता है। तो हमारा मन श्री कृष्ण मोहित हो गया है उन फलों की सुगंध से। मचल रहा है मन की जल्दी से वो ताल के पेड़, ताल के फल मिल जाए तो खावे हम उन्हें, तो तुम हमें वो फल खिलाओ। अब ये वात्सल्य लीला है। भला यहाँ कल अपने बात हुई थी भगवान के ऐश्वर्य का, यहाँ कोई नहीं। तो भला इतने बड़े भगवान से कौन कहे कि तुम हमको वहाँ के फल खिलाओ। पर इनके मन में ऐश्वर्य तो नहीं, पर ये जानते हैं कि इनमें बल बहुत है। और नंद बाबा कहा करते हैं कि बड़ी कृपा नारायण की है, ये जहाँ जाते हैं वहीं ये विजयी होते हैं। तो और इनको कोई जीत नहीं सकता, तो वहाँ शायद फल भी मिल जाए खाने को। तो कहा कि भाई हमारी तो ये इच्छा है, तो गम्यता मिले रोचते। अब तुम लोग ठीक समझो तो चलो वहां पर फल खिलाओ हमको, न ठीक समझो तुम्हारी खुशी। एवं शुद्ध बच श्रुत्वा स्वित प्रियत कीर्षया रहस्य जगमतो गोपैर्वतो तालवनम प्रभु बलत् प्रविश्य बाहुभ्याम तालान् संपरिकम्पयन् फलानि पातयामास मतंग जीवोजसा फलानां पततां शब्दं निशम्यासुरासभं अभ्युधावच्छितरं सनगं परिकम्पयन् समेत तरसा प्रत्यग्द्वाभ्यां परभ्यां बलं बलि निहत्योर्षिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत् खलः पुनरासाज संरब्ध तक्रोष्टा पराक्षितः चरणागपरौ राजन् बलाय प्राक्षिपदरुषा सतं गृहीत्वा प्रपदुर्भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप्तराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितम् तेनाहतो महाकालो विपमानो बृहच्छिराः पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नशतान्यं सोऽपि चापरम् बलसलीलयोत्सृष्ट खरदेहताहताः तालाश्च कम्पिरे सर्वे महावातेतायुवम् नैतच्चित्रम् भगवती हनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदम् यस्मिन् तन्तुष्वङ्गस्य यथा पटः तत् कृष्णम् च रामम् च ज्ञातयोधेनुकस्य ये क्रोष्टारो भद्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवः पततः कृष्णो रामस्य नृपलीलया गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राहिणोत्तीर्ण राजसु फलप्रकर संकीर्णम् दैत्यदेहिर्गतासुभिः रराजभूषतालागरे घनैव नमस्कारम् तयोस्तु सुमत्कर्म निशान विबुधादयम् मूचु पुष्पवर्षाणि चकुर्वार्यान् तिष्ठुः अथ तालफलान्यादन् मनुष्यागतसाध्वतः तृणन्त पश्वस्येरुहतधेनुगणकानने। कन्हैया तो तैयार ही बैठे थे, तो कहा कि दाऊ भैया चलो।
तो दोनों हंस पड़े इनकी बच्चों की बात सुनकर, और उन बच्चों को प्रसन्न करने के लिए। अब इनको तो सखाओं को सुख देना है, तो सखाओं को सुख देने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए दोनों हंसकर श्वेत प्रीत की ईर्ष्या, अपने जो मित्र हैं सूरज हैं, इनको सुख देने के लिए वहां से ही चल पड़े। और अब दाऊ जी जब आगे आगे होते हैं तो श्री कृष्ण आगे बढ़कर कोई काम नहीं करते, दाऊ जी करते। तो दाऊ जी आगे आगे सरदार सब चले और तार के पेड़ों को पकड़ पकड़ कर लगे हिलाने, एक को हिलाया दूसरे को हिलाया। तो जैसे कोई मतवाले हाथी का बच्चा बड़े जोर से किसी पेड़ को हिलाता है, इस प्रकार ये पेड़ों को हिलाने लगे जोर जोर से, और सब फल नीचे गिरा दिए, पके फल सब। तो वो ये दैत्य तो सब निर्भय रहे वहां पर, इनको तो किसी बात की शंका थी नहीं कि हमारे जंगल में भी कोई आ सकता है। जब इन्होंने फलों के गिरने की आवाज सुनी, बड़ी भारी आवाज हुई, तब उस दैत्य ने देखा कि क्या हो गया, कैसी आवाज। तो वो दौड़ा, इतना बल था और इतना वेग था कि पृथ्वी कांप गई, पहाड़ कांप गए उसके दौड़ने पर। बड़ा बलवान रहा हो। तो उसने आते ही बलदेव जी के पास पिछले पैरों को उठा करके झुलत्ती झाड़ दिए दाऊ जी, और रेंगता हुआ पीछे हटा। तो वो पीछे हटकर फिर क्रोध में भर करके रेंगता हुआ दूसरी बार फिर पास पहुंचा दाऊ जी के। तो दाऊ जी ने आग देखा न ताव, और उसके पिछले पैरों को पकड़ने के लिए लपके, तो उसने दुलत्ती झाड़ने की फिर चेष्टा की। तो बलराम जी ने वो पैर उठा के दोनों पैरों को पकड़ लिया, पीछे वालों एक ही हाथ से पकड़ लिया, हाथ बड़े हो गए पकड़ लिया एक ही हाथ से, और आकाश में यूं घुमाया, पकड़ के घुमा करके वो पेड़ पर दे मारा। बस पेड़ के लगते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो सदगति को प्राप्त हो गया। तो जब उसकी चोट लगी उस पेड़ के, बड़े जोर से वो गिरा, और उसमें बड़ा बल था और बड़ा बोझ था उसमें। तो उस ताल का पेड़ तो बड़ा भारी था, बड़ा विशाल। तो वो पेड़ पर इसकी जब चोट लगी ये इसके इस शरीर की, तो पेड़ भी चढ़ा कर जड़ से उखड़ के गिर पड़ा। और पेड़ का तो वहां बगल बगल में बहुत पेड़ थे, एक पेड़ गिरा दूसरे पर, दूसरा पेड़ टूटा वो गिरा तीसरे पर, तीसरा गिरा चौथे पर। तो एक दूसरे को गिराते हुए ताल के बहुत से पेड़ एक साथ ही चढ़ाकर गिर पड़े। अब बड़ा वहां पर शोर हो गया। तो और वो ताड़ के सारे पेड़ हिल गए। तो कहते हैं कि भाई ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं, जैसे तूफान आवे और तूफान में बड़े जोर की आंधी आवे और जिससे सारे पेड़ हिल जाएं, इस प्रकार से बहुत से टूट पड़े और हिल गए सब के सब। तो कहते हैं कि भाई ये कोई बड़ी बात आशे नहीं थे। चित्रम भगवती हनंते जगदीश्वरे ओतप्रोदमिदम इसमें तंतु स्वंग से यथापट। बोले भाई भगवान ये बलराम जी हैं, ये तो जगदीश्वर हैं। सारा संसार इन जगदीश्वर में वैसे ओतप्रोत है जैसे सूत में कपड़ा, सूत ही सूत है। तो भगवान ही भगवान हैं, तो इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो जब इस प्रकार से धेनुकासुर मारा गया और ताल के पेट टूटे, तो उसके जो जात भाई थे धेनुकासुर के भाई बंद सब जात वाले वहां पर बड़े बड़े गधे सब रहे, वो बलराम शाम पर टूट पड़े, बड़े बेग से जोर से उछलते हुए आए और सबने अपनी अपनी जान में दुलत्ती उठा उठा करके मारने की चेष्टा की। पर ये ऐसे फुर्तीले हाथ इन दोनों के कि पैर उठा के घुमाया और पैर फेंका, ऊपर पैर उठा के घुमाया और फेंका।
इस प्रकार से जो जो पास आया उन सबको लीलया खेले ही खेल में और उनके पिछले पैरों को पकड़ पकड़ के ताल के पेड़ों पर दे मारा। तो वो सारी जमीन वहां की थी, वो ताल के पेड़ों से पट गई। तमाम ताल के पेड़ ही पेड़ बिछ गए और तमाम फल ही फल वहां पर, तमाम ताल के फलों से भूमि भर गई वहां की। तो और सारे दैत्यों के शरीर वहां पर पृथ्वी पर फैल गए, न मालूम कितने दैत्य मरे। तो ताड़ और ताड़ के फल और दैत्य इनके मारे वो सारा वो वहां का जो भूभाग था वो ढक गया। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं उसी प्रकार से वहां की भूमि ढक गई। तो देवता तो सब देख रहे थे। देवता डर भी जाते हैं बहुत जल्दी, और जब इनके मन की होती है तो फूल बरसाने लगते हैं। तो देवता सब देख रहे हैं मंगलमयी लीला राम श्याम की, और देवता बस लगे फूल बरसाने, और तो फूल की टोकरी लिए रहते बरसाने लगे और बाजे बजा बजा करके ऊपर से दुंदुभी बजाने लगे, स्तवन करने लगे। ममुचु पुष्प वर्षाणी चकुर्वाद्यान कृष्ण सुमत कर्म निशान विबुधा दया। तो इस प्रकार से देवताओं के बाजे बजने लगे, स्तुतियां गान होने लगा। अब तो श्री कृष्ण ने कहा भाई तुम लोग खूब खाओ फल, और तमाम जा करके बोल देना गांवों में कि सब मनुष्य यहाँ आवे और फल खाएं। अब निष्कंटक हो गया ये वन फल खाने के लिए सबको, और गायों को भी छोड़ दो, इधर कोई हर्ज की बात नहीं। पशु यहाँ पर स्वच्छंदता से घास चरें और मनुष्य यहाँ के फल खाएं। तो उस दिन से वो मनुष्यों के लिए जो अब तक उस पर रोक लगी हुई थी, बांध था, वो टूट गया और मनुष्य वहां पर फल खाने लगे बड़े सुंदर सुंदर, और ये पशु घास चरने लगे। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानो नुगै ब्रजति। वो कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्णचंद्र अब वहां से दाऊद जी के साथ ब्रज में लौटे। ग्वाल बाल सब उनके पीछे पीछे स्तूयमान गोपी सागर जो बजमा ब्रज, सारे ग्वाले बच्चे सब पीछे पीछे गीत गाते हुए। आज तो ताल के फल खा कर के आए ना, ताड़ के, तो नशा चढ़ा है सबको। तो वो मजे में पीछे पीछे दौड़ते हुए गाते हुए सब चले। तम गोरुजुरित कुंतल बद्ध वर्रपन्न प्रसूल रुचरे क्षण चारुभासम वेणुम कुनंत मनुगैरनुगीत कीर्तिम गोटूज दीक्षोभ्यगमन समेताः। वो श्री कृष्ण के घुंघराली अलकावली पर गायों के खुर से उड़ उड़कर तमाम धूल पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का सुंदर मुकुट था, और बालों में अपने आप और सखाओं ने भी सुंदर सुंदर वन्य पुष्प गूंथ दिए थे, और नेत्रों में तो इनके मधुर रस बहता ही है। बड़ी मीठी मीठी चितवन इनकी, और मुख पर मनोहर मुस्कान, मधुर मधुर मुरली बजा रहे, और ग्वाल बाल सब उनके साथ साथ ललित कीर्ति भगवान की गा रहे। रोज का काम, श्री गोपांगनाएं बहुत सी गोपियां एक साथ बंसी ध्वनि दूर से सुनने के पहले ही प्रतीक्षा में ही बाहर निकल आई। न मालूम उनकी आंखें श्याम सुंदर को देखने के लिए कब से तरस रही थी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये ब्रज के लोगों की आंखें निरंतर प्यासी बनी रहती हैं, हरि दर्शन की तरसती रहती हैं। दर्शन मिल जाता है तो इनके प्रेम के आंसू आ जाते हैं, देख नहीं पाती हैं। एक कवि ने बड़ी सुंदर इस पर बात लिखी, या दुखिया आँखियान को सुख सिरजो ही ना है, देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाए। कहने लगे कि इन हमारी दुखियारी आंखों के लिए तो कभी सुख का सृजन हुआ ही नहीं, सुख बना ही नहीं।
देखते बने न देखते, जब कभी सामने आते हैं तो धारा बहने लगती है आनंद आश्रुओं की, तो दिखते नहीं कुछ भी, और नहीं दिखते तो प्राण खुलाते रहते, आंखें खुलाती रहती हैं। तो इनकी आंखें नित्य 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 कृषित रहती हैं भगवान के मुख कमल रस सुधा का पान करने के लिए, तरस रही आंखें। तो गोपियों ने मानो अपने नेत्र भ्रमरों से भगवान के मुखारबिंद मुख कमल मकरंद रस का पान करके अपने दिन भर के विरह की ज्वाला को मानो शांत किया, और भगवान ने भी उनकी व्रीड़ापूर्ण सलज्ज हंसी और विनय से युक्त उनकी विकट चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। यशोदा मैया और रोहिणी मैया का तो वात्सल्य समुद्र मानो उमड़ ही रहा था। तयोर यशोदो यशोदारोहिण्यौ पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालम यधत्तां परमाशिषं गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितौ जनन्युपहृतं प्राश्च स्वादनमुपदालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखं शुशुभतु ब्रजे। एवं स भगवान् कृष्णो वृन्दावनचर क्वचित् ययौ रामृते राजन् कालिन्द्रिय सखिभिर्वृतः। यशोदा मैया रोहिणी जी ये तो बस प्रतीक्षा कर ही रही थी, सब चीजें सजा के रखी थी पहले से, खाने पीने का सारा सामान, उबटन का सामान, नहाने का सामान, जैसे साबुन तेल रखते हैं ना आजकल लोग, गंदी चीज, और उन्होंने तो बस पहले से उबटन सब सजो के रखा, नहाने के लिए चीज रखा, और खाने का पहले रखा, हाथ को थोड़ा कलेवा कर लेंगे, कुछ माखन वाखन खा लेंगे, उसके बाद उबटन लगाएंगे। तो इनका स्नेह सागर उमड़ रहा था वात्सल्य का। श्याम राम के घर पहुंचते ही और उनके इच्छा के अनुसार और समय के अनुरूप पहले से ही वो सजा सजा कर रखी हुई सब वस्तुएं खिलाई पिलाई पहनाई, तेल उपटन लगाया, स्नान करवाया, और दिन भर घूमने की थकान को दूर किया। फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नए नए धूल में भर गए सब, नए कपड़े पहना दिए। फिर बड़े सुंदर दिव्य पुष्पों की माला की मैया ने पहले ही बना कर रखी थी। मैया जानती कि इनको पुष्प बड़े प्यारे हैं, तो पुष्पों की दिव्य पुष्पों की माला पहना दी, चंदन वंदन लगा दिया। फिर कहा अब जीमो मजे में, कलेवा तो पहले कर लिया। तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन माताओं का परोसा हुआ। तो जनन्युपहृतं पराश्च, ये भोजन जो है ना, भोजन में एक चीज होती है, भोजन से पेट तो हरेक का भरता है, पर कोई भोजन पेट भर के पेट में दुख दर्द पैदा कर देता है। भोजन बनाने वाले का और खिलाने वाले का जैसा भाव होता है, उसके अनुसार भोजन का प्रभाव पड़ता है शरीर पर। इसलिए अपने यहाँ कहा कि माँ के हाथ का भोजन इससे बढ़कर अमृत कहीं नहीं। पति के लिए पत्नी के हाथ का भोजन, ये दूसरे लोग जो भोजन बनाते और परोसते हैं उसमें वो हृदय का अमृत नहीं रहता, रहता ही नहीं। चीज चाहे कैसी बन जाए, बढ़िया बन जाए, देखने में खाने में सुंदर लगे, पर उनके अंदर अमृत नहीं रहता है। और भगवान ये खोजते अमृत। सखाओं का जूठन खा लेते हैं, उनमें अमृत रहता है। तो ये मैया के हाथ का दिया हुआ भोजन, दोनों मैयाओं ने भोजन सामग्री तैयार की, उसमें अमृत भरा हुआ, और बड़े लाड प्यार से दुलार दुलार कर जिमाया, और बड़े प्यार से फिर सुला दिया इनको। राम श्याम बड़े आराम से सो गए। धेनु का सो लीला समाप्त हुई। अब यहाँ से एक नई लीला का उपक्रम शुरू होता है। उसमें एक तो ये काली नाग की जो पत्नियां रहीं, ये पूर्व संचित इनका कुछ ऐसा था, ये श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी।
दूसरी चीज ये थी कि भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि विषधर सांप को भी वो अपना प्यार देंगे। तीसरी चीज, यमुना का जल जो विष से दूषित हो रहा है उसको पवित्र करना है। तो भगवान की लीला शक्ति ने यहाँ पर अपना काम शुरू किया। तो एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित जयो राममृते राजन कालिंदी सखिर्वृतः तत यथ गावश्च गोपाश्च निराघातपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तथार्था विषदूषितम् विषाम्भस्तदुपस्तस्य दैवोपहत चेतसः निपेत्युर्वसवस्तर्वे शैलान्ते कुरुद्वः वीक्षतान् वै यथा भूतथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत् ते सम्प्रतीत स्मृत समुत्थाय जलान्तिकात् आसंसुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम् अनुमंसत तद्राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितम् पीत्वा विषम् परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। एक दिन की बात ये भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से ही ये सारे काम होते हैं। भगवान से अलग जाना, हटना, निकट आना, ये कोई वहां पर अपने आप नहीं करता है। भगवान की लीला शक्ति का, योग माया का जो आयोजन है, जैसी उसकी योजना है, उसके अनुसार एक बात अवश्य रहती है कि ये ब्रजवासी लोग तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कन्हैया को सुख न मिले अपनी जान में। और कन्हैया तो वहां पर वे तो प्रकट ही हुए हैं इनको सुख देने के लिए ही। इनके सुख का आस्वादन करना और इनसे सुख प्राप्त करना, ये कन्हैया का प्रकट होने का खास उद्देश्य है। असुर मारण इत्यादि जो है ना, ये तो बीच की बात है। असुर मारण आदि कोई खास चीज नहीं है। असली काम तो है इनका प्रेमियों का रसास्वादन, प्रेम रस का करना और उन्हें कराना। तो आज इनकी लीला शक्ति ने एक विशेष नया खेल खेलना प्रारंभ किया। तो ये गए गा चराने गए। तो दाऊ जी को साथ नहीं ले गए। आज भी गा चराने गए तो बड़ा सुंदर सुंदर घास था वहां पर, पानी था, लेकिन ये गायें चरती चरती आगे बढ़ गई और न मालूम क्या हुआ, गायें बिदक गई। सब खेल रहे थे सब, तो इनकी खेल ही खेल में गायें जो बड़ी शांत रहती वो आज बिजुक गई। जो श्याम सुंदर को देखा ही करती निरंतर, वे आज श्याम सुंदर को छोड़ के आगे बढ़ने लगी, दौड़ने लगी। क्यों दौड़ने लगी? कि वो अचिंत्य जो लीला शक्ति भगवान की, उसने अपनी योजना को सिद्ध करने के लिए डोरी खींच दी, ऐसी खींच दी। तो गायें भाग चली आगे सघन बन। तो अब ये खेल रहे थे, जब गायों को भागते देखा तो इनकी लीला भी स्थगित हो गई। इन्होंने कहा, अरे घेरो गायों को। हंसने लगे और कहा, अरे भैया ये घेर लाओ गायों को, तो ये भी पीछे पीछे तमाम गोप भाग चले। सुने नहीं, आगे आगे गायें भागी जाएं, पीछे पीछे ये शिशु सब भागे जाएं। ये जरा धीरे धीरे, जरा श्याम सुंदर धीरे धीरे चलना। सब आगे भाग गए, आंखों से ओझल हो गए और श्री कृष्ण अकेले पीछे रह गए। तो ये अब मानो एक डाल को पकड़ करके खड़े हो गए और ये दहनी मुट्ठी से अपने होठों को लगा करके
और यूं मानो संकेत सा यूं करने लगे, पर सखाओं ने आज ध्यान नहीं दिया। तो ये बोले अच्छा कुछ देर आराम ही कर लें। तो बंसी बट शीतल जमुना तट अति परम सुखदाय, सूर श्याम तह बेट बैठ विराजित सखा कहाँ विरमाए। सोचने लगे, बैठ गए जाके बढ़ के पेड़ के नीचे कि देखें क्या होता है, इनको तो लीला करनी। तो सोचा अब तक आए नहीं रहे, क्या हो गया। फिर बाल लीला, फिर माधुर्य आया। सारे विश्व नियंता, विश्व की तमाम चिंताओं को क्षण भर में हरण करने वाले सखाओं के लिए चिंतित हो गए। आज 2 घड़ी बीत गई, अरे नहीं लौटे, क्या हुआ। तो इनकी चिंता का पार नहीं, बड़े चिंतित हो गए। इधर गायें वो सघन वन की सीमा को पार करके आगे जा पहुंची तो दौड़ती दौड़ती गई, और जेठ का महीना रहा तो बड़ी प्यास लग गई। और तमाम ग्वाले भी पीछे पीछे, उनको भी प्यास लग गई। तो कहा भाई पानी पीना है। तो भगवान की लीला शक्ति का काम, उधर ही जा निकली कि जहां वो काली हृदय था, जा निकली उधर। श्री कृष्ण ने सोचा कि राम 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 राम, अगर ये उधर से जा निकली और अगर उन्होंने वहां का पानी पी लिया तो क्या होगा फिर। ये तो सारी गायें और ये बछड़े सब के सब प्राणहीन ही हो जाएंगे। तो श्री कृष्णचंद्र चित्कार करने लगे, जो जो से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। या गावः खलु देवता ब्रजसदा स्मस्माक मुच्चैस्तराम, ये बालाश्च सदैव जीव तुलितास्तेमी विपन्ना पुरः, हा हन्त स्वयमस्मि तत्सचर किं भ्रातरम मातरम कातम सर्वजनं च वस्मिपमधिक चापल्यत साहसम। ओहो, कहने लगे कि ये गायें क्या हैं, ये तो निश्चित रूप से ही हम ब्रजवासियों के लिए सबसे अधिक आदर के पात्र देवता ही हैं ये। और ये हमारे प्राण प्रिय, ये तमाम बालक कैसी विपन्न दशा में जा पड़े होंगे, और मैं इनका सहचर, मैं जाके क्या उत्तर दूंगा, मैया से क्या कहूंगा, और इनके माता पिता से क्या कहूंगा। बाबा पूछेंगे तो बाबा से क्या बताऊंगा, क्यों इधर मैंने इनको आने दिया। यूं अनुताप करते हुए पीछे दौड़े और लेकिन वहां तो दूसरी बात हो चुकी। ये गोप शिशु जानते थे, इन्होंने सुन रखा था अपने माता पिता से कि वहां एक अजगर रहता है, सांप रहता है, बड़ा भारी जहर फैला रहता है, और वहां कभी जाना मत। पर आज उनको जाना, ये जानते हुए भी उधर जा निकले। और बड़ी प्यास लगी हुई थी, गायों ने जा करके और पानी में जरा सा मुंह लगाने की चेष्टा की कि विष फैल गया। तमाम गायें वहां पर गिर गई। पीछे पीछे ये गए। बस वो तो खैर पशु रही, ज्ञान नहीं, लेकिन ये सब जानते थे। पर इन लोगों ने भी आज, श्रीराम सुदाम इत्यादि ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, गायों के पीछे पीछे दौड़े और सोचा अभी यहाँ लाएंगे। तो बस वो गए वहां पर, जा करके जरा सा पानी की तरफ उन्होंने मुंह किया कि बस सब के सब मूर्छित हो गए।